आज हम लोग इस वीडियो में अपने बचपन की ओर चलते हैं और बचपन का वो सवाल याद करते हैं जिसमें हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे गार्जियंस, यहाँ तक कि बाहर के नेबर्स भी हमसे ये सवाल पूछा करते थे। और वो क्वेश्चन ये था कि विच कंट्री डू यू लिव इन। ठीक है। और ये सवाल का जवाब बच्चा बच्चा तक को पता होता था कि आई लिव इन इंडिया, मतलब कि हम कौन से देश में रहते हैं, तो इंडिया में रहते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन पे आपको ये पूरा वीडियो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है और मुझे लगता है कि जो बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा गया है और मैं थोड़ा जो घुमा के जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसमें जो हमारे पेरेंट्स और जो हमारे गार्जियंस, इनफैक्ट हमारे जो टीचर्स भी हैं ना, उनको भी हिचकिचाहट हो जाएगा ये आंसर देने में। तो जहाँ तक हमारे इंडियन होने का बात किया जाए, जहाँ तक हमारे देश का बात किया जाए, तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि एवरी पीपल ऑफ आवर कंट्री दैट इज इंडिया, वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि दे आर प्राउड इंडियन। ठीक है। तो ये चीज़ तो हर किसी के जुबान पे होगा और ये हर किसी को, हर इंसान को पता होगा जो इंडिया में रहता है, जो बोलेगा कि आई एम एन इंडियन, और वो भी बहुत प्राउडली। लेकिन आज मेरा क्वेश्चन एक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ़ यू आर एन इंडियन, इफ़ आई एम एन इंडियन, तो मेरे इंडियन होने से या आपके इंडियन होने से आपको क्या फ़ायदा है, और मुझे, अगर मैं इंडियन हूँ तो मेरे इंडियन होने से मुझे क्या फ़ायदा है। और यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन का आंसर मैं आपके वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप सभी को इसका आंसर पता है कि अगर आप इंडियन हैं, जो कि आप हैं, ठीक है, तो आपके इंडियन होने का आपको क्या क्या फ़ायदा होता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कि आप सभी को पता होना चाहिए कि बात, अगर हम इंडियन हैं तो आखिर उसके हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप सभी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, और नहीं पता है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जो कि आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा कि सिटीजनशिप में ही ये एक्सप्लेन किया गया है कि क्या, मतलब कि हमारे भारतीय होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर किसी को पता है तो आप बताओ, और अगर नहीं पता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हम लोग अपने बचपन में गए तो याद किए क्या कि हमारे टीचर्स हमसे पूछा करते थे, हमारे पेरेंट्स हमसे पूछा करते थे। तो आप आज ये सवाल करो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, कि आप बताइए कि अगर हम इंडियन हैं तो हमारे इंडियन होने का क्या फ़ायदा होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बीइंग एन इंडियन, कि मतलब कि हमारे भारतीय होने का मुझे क्या खुद फ़ायदा होने वाला है और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहला चीज़ ये है कि सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो कि जब मैं आर्टिकल आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा आर्टिकल्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक बात किया गया फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है, जो सिर्फ किसके लिए अवेलेबल हैं, सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट, जैसे 12 से आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन उसमें से कुछ आर्टिकल्स है जो सिर्फ इंडियन, जो कि सिटीजन, अगर आप इंडिया के हो, इंडियन सिटीजन हो, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो वो फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिलेगा। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। पहला एग्जाम्पल ये है आर्टिकल 15, फिर है एक आर्टिकल 16 और एक आर्टिकल 19। और उसके अलावा और कौन कौन से आर्टिकल हैं जो सिर्फ अवेलेबल हैं किसके लिए, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये भी बताएं कि आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है और आर्टिकल 19 क्या है। ठीक है। तो पहला चीज़ क्या कि हमारे सिटीजन होने का, हमारे इंडियन होने का सबसे पहला यही फ़ायदा है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को ही मिलते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब सेकेंड एडवांटेज में देखते हैं क्या कि हमारे पास राइट टू वोट है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। और डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। और जब हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं तो क्या है, हम लोग के पास क्या है, राइट टू वोट है। तो राइट टू वोट किसके पास है, राइट टू वोट वही लोगों के पास है जो इंडियन है, जिनके पास इंडिया का सिटीजनशिप है। आगे मैं सिटीजनशिप भी पढ़ाऊंगा कुछ नेक्स्ट वीडियो, आने वाले वीडियोस में। ठीक है। उसमें मैं सिटीजनशिप कैसे मिलता है और सिटीजनशिप क्या क्या है और कौन से आर्टिकल में है, वो मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि अगर आप इंडियन हैं तो क्या है, आपको राइट टू वोट मिला हुआ है, मतलब कि इलेक्शन में वोट करने के लिए आपको राइट्स है। दूसरा क्या है, कॉन्टेस्ट इलेक्शन, मतलब आप इलेक्शन में खड़ा भी हो सकते हैं। ना सिर्फ आपको वोट देने का ही राइट है, बल्कि आप इलेक्शन में खुद एज ए कैंडिडेट भी खड़ा हो सकते हैं।
ठीक है। तो ये 3 चीज़ मैंने बताया। अब उसके अलावा और क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं आप लोग अब ज़रा सोचिए। मैंने इतना बताया तो अब शायद थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा आपको कि क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन अभी मैं आगे चलता हूँ कि अभी और क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को हम लोग ऐसे समझेंगे, अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो या वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो या गवर्नर पढ़ रहे हो, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? द फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि यू हैव टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है या आपको प्रधानमंत्री बनना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहला आपको यह है कि आपको इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है। अगर आप इंडियन नहीं हैं तो आप क्या उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए क्या है? इनवैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझने का ज़रूरत है कि अगर आप इंडियन हैं तभी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में मैंने अभी एग्जांपल दिया है क्या? प्रेसिडेंट का एग्जांपल दिया, गवर्नर का एग्जांपल दिया, तो वैसे ही बहुत सारे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो सिर्फ किसको मिलेगा? सिर्फ इंडियंस को ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास इंडिया का सिटीजनशिप होना ही चाहिए, तभी जाके आपको क्या वो सब सारे पोस्ट मिलेंगे। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया ना आप सभी को? क्या क्या है? पहला कि कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो कि इंडियंस को ही मिलेंगे। दूसरा क्या कि राइट टू वोट है, राइट टू वोट, डेमोक्रेसी में राइट टू वोट होना सबसे ज़रूरी है। फिर कॉन्टेस्ट इलेक्शन, हम लोग इलेक्शन भी लड़ सकते हैं अगर इंडियन है तो। ठीक है, अगर आपके पास इंडिया का सिटीजनशिप है तो। ठीक है, उसके अलावा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसके लिए भी क्या आपको इंडियन होना अति आवश्यक है। अब उसके अलावा एक लास्ट पॉइंट मैंने ऐड किया है कि सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो देयर फॉर द सिटीजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मैंने एक पॉइंट ऐड किया है कि कुछ कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि कुछ कुछ नहीं, जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि दिए गए हैं, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में, अब आपको बताने हैं कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और वो सारे क्या हैं? सिटीजन्स के लिए हैं। ठीक है, सिटीजन्स के लिए क्या है कि आपके पास ये ड्यूटी है भाई, आपको ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको इंडियन होने का आज फ़ायदे बहुत सारे गिनवा दिए हैं। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये एक चीज़ और, अपने पेरेंट्स और टीचर से ज़रूर जाके पूछिए कि सर आप तो बोलते थे कि आप कौन से देश में हो, मेरे से पूछते थे जब मैं बचपन में था, तो मैं आपको बता देता था कि मैं आई एम फ्रॉम इंडिया, आई लिव इन इंडिया। ठीक है, लेकिन आज मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मैं इंडियन हूँ तो मुझे इंडियन होने का क्या क्या फ़ायदा है, और देखना आंसर क्या आता है और आप खुद ही समझ जाओगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे को मिला, इसीलिए मैंने इसको एक वीडियो में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है और पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन किया है, तो आप ये सब नोट डाउन भी कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। थैंक यू।